बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट शुशु अफ़ज़ाल और इनको तो आप जानती होंगे, ये इमरान असलम है। क्योंकि और मेरे चैनल पे मैडम आज खुशबू एज एन एंकर आई हैं और हमने पीएमडी जलसा पे कुछ बातचीत करनी है तो व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। तो खुशबू, क्या लग रहा है आज का जो जलसा मरीम करने जा रही है, बड़ी रैलियों की शक्ल में उनके जो कारकुनान हैं और लीडर्स हैं वो पहुंच रहे हैं गुजरांवाला में। तो पहलवानों का शहर क्या इस जलसे को किस हद तक मजबूत करेगा? आपको लगता है कि गुजरांवाला की आवाम जो है वो मरीम का साथ देगी और तमाम आज छा जाएगा कि जी शेर छा गया गुजरांवाला में? अच्छा, एक्चुअली इमरान, पहली बात तो ये है कि अपोजिशन जो है वो काफ़ी पुरअज़्म दिखाई दे रही है और मे बी ये जलसा जो है कामयाब हो जाए, लेकिन आवाम की जानिब से अभी राय हमें उनकी मालूम नहीं हो पाई। देखना ये होगा कि जैसे कि आपको पता है कि कोरोना की दूसरी लहर जो है वो मुल्क में आ चुकी है, तो इन हालात में लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं या नहीं निकलते, क्योंकि आपको पता है हर बंदा अपनी सेहत के बारे में सोचता है। लेकिन जो अपोजिशन है और स्पेशली जो मरीम नवाज़ साहिब हैं वो काफ़ी पुरअज़्म दिखाई दे रही हैं, काफ़ी खुश हैं। खुशबू, मेरे ज़हन में एक सवाल है कि शेख रशीद ने कहा था कि जलसों से हुकूमतें नहीं गिरती। हालांकि नवाज शरीफ के दौर में कप्तान ने धरना दिया और ऑलमोस्ट उसका कहना यही है कि मैंने धरना दिया तो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट गिर गई है। तो क्या मरीम साहिबा के इस जलसा जो धरने की शक्ल इख्तियार कर सकता है? मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहले तो ये देखना होगा कि ये जो इत्तेहाद बना है, ये इत्तेहाद कितनी देर तक रहेगा। ये बड़ा आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया कि इत्तेहाद किस हद तक कामयाब रहेगा, क्या इत्तेहादियों को कोई तोड़ तो नहीं लेगा? हाँ जी, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट टाइम जब सेनेट के इलेक्शंस थे तो पीपल्स पार्टी पीछे हट गई थी और बड़ा इत्तेहाद जो था वो देखा गया था और बड़े दावे किए जा रहे थे कि हम इनको बहुत टफ टाइम देंगे और इनको घर भेज देंगे। लेकिन फिर भी हमने देखा था कि बीच में से जब एक इत्तेहादी साइड पे होता है तो वो जो गठजोड़ होता है वो कमज़ोर हो जाता है। तो अभी सबसे पहले, जैसे कि आपको मैंने पहले भी कहा कि कोरोना के हालात हैं, और दूसरा ये देखना होगा कि अपोजिशन का ये जो इत्तेहाद है ये किस हद तक आपस में चलेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के एंटी हैं, आपको पता है। और इनके पास कहा ये जाता है और समझ भी यही आती है कि इनके पास अब दूसरी ऑप्शन है कोई नहीं, क्योंकि आप जैसे कि जानते हैं कि नून लीग हो गई या पीपल्स पार्टी होगी, इन पे अब केसेस हैं करप्शन के। तो अगर जरदारी साहब के भी वारंट गिरफ्तार, उन्होंने कहा जी जारी करो, इसको गिरफ्तार करो। हाँ जी, बाकी जितने भी नून लीग के हमारे हैं कायदीन, नवाज शरीफ लवर्स, हमारे तो नहीं कह सकते, उनके जो कायदीन हैं उनको भी डर है कि जी हाँ, अगर हम रैली में जाते हैं तो हमें कोई गिरफ्तारी अमल में ना आ जाए, जिनके ऑलरेडी न्याय में केसेस चल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आया कि वो जो कायदीन है वो नवाज शरीफ के साथ, मरीम के साथ उतनी लॉयल्टी शो करते हैं और वो मरीम को किस हद तक मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है तो कहना ये कि इनमें भी दरारें पड़ चुकी हैं, लेकिन मरीम को ये फ्रंट पे लेके आ रहे हैं और शहबाज शरीफ भी कह रहे हैं कि हमारा ख़ानदान एक है। तो ये तो वक्त ही बताएगा। और बाय द वे, जो मरीम साहबा की जो सियासत है ना वो मुझे ब्राइट नज़र आ रही है इन फ्यूचर में। तो क्योंकि मरीम जिस मिशन के साथ चल रही हैं, एक तो वुमेन एम्पावरमेंट का नारा भी आज उसने लगाया है, वो ख़वातीन के राइट्स का। सो आई थिंक पीएमडी जलसा मरीम का कामयाब जलसा रहेगा। बाकी देखना ये होगा कि वहाँ कोई कौमी इमलाक को नुकसान ना पहुँचे और पुरअमन जलसा हो। देखना ये होगा कि बाकी जो जमात के कायदीन हैं, जिसमें मौलाना फजल रहमान है, पीपल्स पार्टी है और जितनी भी जमातें हैं, वो अपने इस मंशूर को किस तरह कन्वर्ट करती हैं। अभी जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इत्तेहाद कामयाब रहता है या नहीं रहता, अभी इन्हीं में आप देख लें कि नून लीग की जहाँ तक बात की जाए तो नून लीग में भी जो है काफ़ी डिवाइडेशन हुई पड़ी है। अब शख्सियत की बात की जा रही है कि एक ज़ाती शख्सियत जो कि मरीम नवाज़ हैं वो उभर के सामने आ सकती हैं, उनका मुस्तकबिल जो है इमरान को जो है वो ब्राइट नज़र आ रहा है। लेकिन हम अभी जो है वो ये देखना चाह रहे हैं कि आया ये जो इत्तेहाद हुआ है, क्या ये अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे, इनका एजेंडा जो है वो जिस एजेंडे से ये बाहर निकल रहे हैं, क्या इसको ये सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो जहाँ तक मरीम नवाज़ की आपने बात की है, तो मरीम नवाज़ तो कहा जाता है कि मतलब नवाज शरीफ के बाद अब वही पाकिस्तान में
नून लीग के फेस को लेके चल रही हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जैसे कि जेल में हैं और नैब की तहवील में हैं और उन पे भी केसेस हैं। शेख रशीद के बड़े बयान आते हैं कि नून लीग जो है उसमें ख़ुद दरारें जो हैं वो पड़ चुकी हैं और टूट फूट का शिकार हो चुकी है नून लीग भी। तो देखना ये होगा कि पीएमडी का जलसा गुजरांवाला के बाद कौन कौन से शहरों में जलसा करने जा रहे हैं, क्या इनका प्लान होगा, और कोरोना वायरस के पेश नज़र SOPs का भी ख्याल रखा जाएगा। क्या ये जो इनका जलसा है वो फ्यूचर में धरने की शक्ल इख्तियार करेगा, तो क्या ये दिसंबर तक गवर्नमेंट को कोई टफ़ टाइम देंगे। तो मुझे तो खुशबू यही लग रहा है कि तमाम जमातों के जो कायदीन हैं इन्होंने एक जो इत्तेहाद किया है, दिसंबर में कुछ ना कुछ ये करेंगे ज़रूर और गवर्नमेंट को टफ़ टाइम देंगे। और यहाँ तक रही बात गवर्नमेंट की, तो कप्तान ने एक इनको दिया है कि जो कानून तोड़ेगा वो जेलों में जाएगा। उनका जो इशारा है वो उन्होंने अपना समझा दिया है। बेसिकली ये इमरान खान साहब के लिए एक टेस्ट है और इसमें अपोजिशन की जानिब से जितना प्रेशर ये लोग डालेंगे तो बिल्ड करेंगे गवर्नमेंट पे। अब ये गवर्नमेंट स्पेशली इमरान खान साहब पे डिपेंड करता है कि आया वो इनके इस प्रेशर को किस तरीके से लेते हैं। अगर तो वो इस लिमिटेड टाइम पीरियड से बड़े तरीके से गुजर गए तो अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आने वाले दिनों में अपोजिशन जो है वो फिर मुझे ज़्यादा इकट्ठी साथ चलती नहीं दिखाई देती, जैसे माजी में पहले भी होता रहा है। तो इमरान खान साहब की जो पोटेंशियल है उस पर डिपेंड कर रहा है। जब जलसे से के लिए रवाना हो रही थी, मरियम ने क्या कहा, ज़रा सुनते। इनकी ये जो जाली हुकूमत है ना, इसका जो एंड है उसकी शुरुआत है इंशाल्लाह। आज हम इंशाल्लाह 22 करोड़ अवाम के हकूक के लिए, गरीब रेहड़ी वाले के रोजगार के लिए, ताजिर के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए, गरीब के लिए, मेहनत कश के लिए और खवातीन के लिए जो रेड जोन में जो बैठी है, जो पेंशनर्स है, आज हम सबके हकूक के लिए निकले हैं, आपके वोट की इज्जत के लिए निकले हैं। मैं पाकिस्तान के और खुसूसन गुजरांवाला के आवाम से ये अपील करती हूँ कि मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी माएँ आए और इस काफले में शामिल हों। और आज मैं मीडिया के थ्रू मैं कानून नाफिज करने वाले इदारों को, पुलिस को, इंतजामिया को, मैं सबको ये अपील करती हूँ कि आवाम के रास्ते में मत आना। ये सिर्फ आवाम